हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। तो आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे हिंदी क्लास 9th का दो बेलों की कथा क्षितिज, है ना, जो लिखा हुआ है प्रेमचंद के द्वारा। पहला क्वेश्चन है कि कांजी घोष में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, है ना। तो क्यों ली जाती होगी? क्योंकि कांजी घोष में उन पशुओं को रखा जाता था जो लवारिस होते थे, है ना, जो शहर में देखते होंगे उत्पाद करते हुए मिलते हैं, है ना। एक प्रकार के उन पशुओं की देखभाल की जाती है ना, तथा समय समय उनकी नीलामी भी की जाती है। वहाँ के निम्नलिखित कारणों की वजह से उनकी हाजिरी ली जाती होगी। पहला, पशुओं की संख्या का ठीक ठाक पता है, यानी कि पशुओं की संख्या ठीक ठाक है। दूसरा, पशुओं की सेहत की जानकारी तथा पहचान करने के लिए। तीसरा, आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के लिए निम्नलिखित कारण थे। पहला क्या था कि छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी, वह सौतेलेपन का दर्द झेल रही थी, वह मां के बिछोड़ने का दर्द जानती थी, है नहीं। उसे लगा कि वे भी उसी तरह के अभागे हैं और अपने मालिक से दूर है, इसलिए बैलों को चारावा डालते हैं। जिस प्रकार छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ पेट भर खाना नहीं देती थी, ठीक उसी प्रकार यहाँ हीरा और मोती के साथ सौतेले व्यवहार किया जा रहा था। हीरा मोती दो बैल का नाम है और झूरी गाछी जो है उसके मालिक और मालकिन का नाम है। अगला क्वेश्चन है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला, एकता में शक्ति होती है ना। अपने साथ साथ दूसरों का हित का भी सोचना चाहिए। जब हीरा और मोती जब भी लड़ाई करते थे और जब भी चलते थे, है ना, तो साथ करते थे, तभी वह जीत पाते थे और दूसरे को हित में ही वह हमेशा ही कहानी में सोचते हैं। सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी समय स्थिति में कभी साथ नहीं छोड़ता है। जब मोती को बहुत मारता है तो हीरा भी वहीं बंधे हुए रहता है ना, मटर के गाछ में, खेत में। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी अन्य वर्गों की भलाई में योगदान देना चाहिए। और चौथा है, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। जैसे कि हीरा और मोती को किस प्रकार उसको गौशाला मानी कि कांजी घोष में रख दिया था, वहाँ से कैसे बाहर निकला है, सब आज़ादी के लिए ही यह लड़ रहा था। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभाव विशेषताओं के आधार पर उसे प्रतिरूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया, है ना। तो गधे को उसके सरल स्वभाव के कारण मूर्ख, है ना, प्राय समझा जाता है। उसके स्वभाव में सहनशीलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा, सद्गुणों का इतना अनादर नहीं देखा, है ना, कदाचित इतना सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। सीधेपन की क्या दुर्दशा होती है सो दिखलाई है। जब कांजी घोष में सब जानवर निकल जाते, हीरा और मोती दीवार तोड़ देता है तो सब निकल जाता है, तो गधे ईमानदारी पूर्वक वहीं बंधे होते थे, वो और भागते नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। जैसे पहला, दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते दिए जाते तो गर्दन हिला हिला कर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर। तो इसी कारण, है ना, उन लोग के बीच दोस्ती बरकरार होनी चाहिए, है ना, होती है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते तथा साथ मुंह डालते और साथ ही बैठते।
एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता है। सच्ची दोस्ती इसी तरह निभाया जाता है। मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी घोष में बंदी बनाए गए। कांजी घोष की दीवार टूटने पर वे दोनों एक साथ ही भागते हैं और दड़ियल का मुकाबला भी एक साथ ही करते हैं, है ना। इसीलिए बोला गया है कि सच्चा मित्र जो होता है सो मुसीबत में भी साथ निभाता है। लेकिन औरत, छठा क्वेश्चन है, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, वे पुरुषों द्वारा शोषित थी, यानी पुरुषों द्वारा, है ना, गंभीर थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों का प्रताड़ना होती रहती है। लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर थे, वे स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के पक्षधर भी थे, यानी कि दोनों ओर समानता खींचते थे। अगला क्वेश्चन है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी बंधकों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। पशु अधिकाल में ही मनुष्यों के साथी रहे हैं। सभ्यता संस्कृति के विकास मनुष्य और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। किसान के लिए बहुत, है ना, किसान के लिए पशु तो वरदान के समान है। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था। झूरी जो है सो हीरा और मोती का मालिक का नाम है ना। वह उन्हें अपनी आँखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देकर, है ना, जी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से आलोक में इसकी क्या विशेषता बताइए। मोती के युक्त कथन के आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती है। मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु था। मोती सच्चा मित्र है। वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता। मोती परोपकारी और बुद्धिमान है, तभी तो वह कांजी होश में बंद जानवरों की जान बचाता है। मोती साहसी है, वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। और अगला पॉइंट है कि मोती अत्याचार का विरोधी है, इसलिए कांजी होश की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट किया था। तो इस चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।